हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीके एंड करंट अफेयर्स के जो सिलेबस है, क्या पैटर्न क्या रहने वाला है और बुक्स क्या है इसके लिए इम्पोर्टेंट। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये थर्ड सेमेस्टर के उन विद्यार्थियों के लिए है जिनका सिलेबस में AECC या फिर इसी को कहते हैं SEC, ठीक है, सिलेबस में है। तो आपको क्या पढ़ना है मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा शेयर कर दीजिएगा। और ये जो इसका जो PDF है वो मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल सकता है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है सिलेबस की। इस एग्ज़ाम की सिलेबस क्या है, तो आपको क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों, सबसे पहले आपका जो टॉपिक बनेगा वो बनेगा प्रसिद्ध लेखक। तो प्रसिद्ध लेखक से आपका क्या बनेगा, कोई एक पुस्तक का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि इन पुस्तक का लेखक कौन है। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थशास्त्र के पुस्तक के लेखक कौन है, ऐसे सवाल बनेगा, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है मैं आपको पूरा सीरियल वाइज पढ़ा देता हूँ, सॉरी दोस्तों, बता देता हूँ। उसके बाद मैं बताऊँगा आप कहाँ से कवर कर सकते हैं, वह हम लोग क्या करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो पहले है प्रसिद्ध लेखक, उसके बाद है ललित कला। इसमें पूछेगा ललित कला अकादमी कहाँ है, उसका राजधानी क्या है, वो सब वगैरह वगैरह। उसके बाद है तथ्य और घटनाएं, यानी कौन सा एक आपको डेट दिया जाएगा या फिर कोई घटना बता दिया जाएगा, बोलेंगे कि ये कौन सा वर्ष घटित हुई। आपसे पूछेगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो ऐसे सवाल बनेगा। यहाँ से बनेगा लड़ाई और युद्ध, बोलेगा कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, किन के बीच हुआ था, ऐसे सवाल। फिर पांचवा सवाल बने सकता है, यहाँ पांचवा टॉपिक है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। कुछ भी दे दिया जाएगा, बोलेगा कि हम लोग होली कब मनाया जाता है, कोई ऐसा डेट दे दिया जाएगा, आपको बताना है। जो हिंदी में जो महीने का नाम होता है ना, जैसे माघ फागुन, वैसे करके दे सकता है, ठीक है। और आगे चलते हैं दोस्तों, भारतीय संघ एवं संविधानिक गवर्नर जनरल, यानी जो गवर्नर जनरल थे, ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड माउंटबेटन, माउंट चेम्सफोर्ड, लॉर्ड डार्विन, वो सबको पूरा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है भारत का विकास, यानी भारत का विकास कैसे हुआ है, उसका क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद है विश्व का इतिहास एवं महत्वपूर्ण घटनाएं, विश्व का इतिहास एवं महत्वपूर्ण घटनाएं, कोई भी टॉपिक दे सकता है। बोलेगा कि एक सवाल जैसे प्रीवियस ईयर आया था कि पूछेगा आपसे कि बताइए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, किन के बीच हुआ था, वैसे सवाल भी पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र पशु पक्षी फूल एवं भारतीय राज्य, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि दोस्तों देखा गया है कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, तो ऐसे भी सवाल बन सकता है। भारत का राष्ट्र फूल फल, जो छोटे क्लासों में पढ़े हैं वो आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान, आपसे पूछा सकता है भारत के वर्तमान में कितना संविधान के अनुच्छेद है, कितने भाग है, कितना अनुभाग है, वो सब सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, मैं पूरा कवर करवा दूंगा, ठीक है। भारतीय रक्षा एवं संबंधित विकास, यानी DRDO स्पेस, जो पूरा वही सब टॉपिक यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट है भारतीय संस्थान, आपसे पूछेगा कि गन्ना अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, ऐसे सवाल पूछा जा सकता है। इसमें आपका अनुसंधान संस्थान यानी इसरो के बारे में पूछा जा सकता है, DRDO के बारे में पूछा जा सकता है। कोई भी एक संयंत्र दे देगा DRDO का, बोलेगा कि पिनाकी जो ये है लॉन्च मिसाइल लॉन्च सिस्टम है, उसका मतलब कब अब ये हुआ था, उसको कब डिप्लॉय किया गया था, उसका काम क्या है, उस तरह से सवाल पूछेगा। उसके बाद भारत की योजनाएं पूछेगा। दोस्तों, इसमें आपको याद रखिएगा, ये योजना में सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा नीति आयोग। नीति आयोग पढ़ना है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है नीति आयोग। नेक्स्ट है कला एवं संस्कृति, आपका कोई भी एक डांस दे दिया जाएगा, डांस फॉर्म, बोलेगा कि बिहू कौन से राज्य का नृत्य है, तो इस तरह का सवाल यहाँ से बन सकता है। दोस्तों, मोटा मोटी बात करें कि मतलब कोई भी दोस्त अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला पेपर आपका मक्खन जैसा जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों। उसके बाद है भारत और विदेशी समाचार पत्र, मतलब कोई भी समाचार पत्र दे दिया जाएगा और पूछेगा कि ये समाचार पत्र कहाँ पर प्रकाशित होती है, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय रेलवे। दोस्तों भारतीय रेलवे से भी सवाल पूछा जा सकता है कि कहाँ पहला रेलवे कब चला है। उसके बाद आपसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है कि सबसे फास्टेस्ट ट्रेन कौन सा है। अब जैसे है वंदे भारत एक्सप्रेस, उसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। किनके बीच मध्य पहली ट्रेन चली है, वो आपसे सवाल में पूछा जा सकता है। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा कि बोलेंगे कि दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो इस तरह का सवाल यहाँ पर बना है, देखा गया है, ठीक है। अब उसके बाद नागरिक उड्डयन मतलब एयरपोर्ट के बारे में पूछा जा सकता है। तो आपसे सवाल पूछेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो उस तरह का यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है भारत के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, बोलेगा कि दामोदर घाटी परियोजना का शुरुआत कब हुआ था, कहाँ पर स्थित है, कौन सा नदी पर स्थित है। तो ऐसा सवाल भारत का सबसे पहला आपसे पूछेगा कि भारत का पहला मुख्यमंत्री कौन, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के प्रथम मिस इंडिया कौन थे। तो इस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा जा सकता है। विभिन्न क्षेत्र में प्रथम आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा लंबा एरिया कौन सा है, प्लेटफॉर्म कौन सा है, रेलवे प्लेटफॉर्म। आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा नदी कौन सा है। तो ये है विभिन्न क्षेत्र में प्रथम, ये है भारत के प्रथम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर जातियाँ, विभिन्न जाति। आपको कोई भी जाति दे दिया जाएगा, बोलेगा कि संथाल जनजाति भारत के कौन सा राज्य में वास करता है। तो यहाँ पर जनजाति पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पर पूरा वर्ल्ड वाला भी कवर कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से सवाल 100% बनेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ, आपसे पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने स्थायी सदस्य हैं। आपसे पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो स्थापना कब हुआ है। तो इस तरह का सवाल पूछेगा। आपको पूछेगा WHO का मुख्यालय कहाँ है, WHO की स्थापना कब हुआ, ठीक है। इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है यहाँ पर। आप उसके बाद आविष्कारक और खोज, आप बोलेगा कि बताइए टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया, बताइए कि मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया। तो इस तरह का सवाल यहाँ पर बनेगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं, आगे है कुछ वैज्ञानिक उपकरण। आपको बोलेगा कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया। तो इस तरह का सिद्धांत मतलब ये सब कार्य, ये सब क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर माप का स्तर, विभिन्न विषय के माप। आपको पूछेगा कि डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। आपको पूछेगा कि एक बैरल बराबर कितना होता है। आपको पूछेगा कि एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है। तो इस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा जा सकता है। उसके बाद भूगोल से भी सवाल बनेगा। उसके बाद है कुछ जिज्ञासा, आपसे कुछ सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए जब भारत जब आज़ाद हुआ तो उस टाइम भारत की राजधानी कितनी जिले थे। तो उस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। सॉरी दोस्तों, जिला नहीं राज्य होगा, ठीक है। तो कितना राज्य था, उस तरह का सवाल आपसे कुछ भी जिज्ञासा वाला सवाल पूछ सकता है, लेकिन वो इजी वाला ही होगा। उसके बाद है भौगोलिक शब्द, कुछ भी भौगोलिक शब्द दे दिया जाएगा, बोलेगा कि अब क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद है अंतरिक्ष अनुसंधान, यानी इसरो के बारे में 100% पूछा जाएगा। अब जैसे इंपॉर्टेंट है कि इसरो का जो हेड है वो कौन है, इसरो की स्थापना कब हुई है, ठीक है। अब जैसे आपसे सवाल पूछा जा सकता है चंद्रयान के बारे में, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। उसके बाद है संधि, अब बोला जाएगा कि सालवाई की संधि कब हुई थी। उसके बाद बताइए कि आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। उसके बाद यहाँ से सवाल बन सकता है कि बताइए कि जो वर्षीय संधि हुआ था वो किनके बीच हुआ था, कब हुआ था। तो ये समझौता और सम्मेलन यहाँ सवाल बना है दोस्तों। वार्षिक सम्मेलन वाला सवाल प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद शब्दावली, बताइए कि ATM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इस तरह का सवाल यहाँ से बनेगा, ठीक है। दोस्तों पूरा वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को प्लीज़ दोस्तों मेरे कहने पर एक बार इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर पढ़ाया जाएगा समूह संगठन। आपसे कोई भी संगठन के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। जैसे बोलेगा ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन था, कोई भी सवाल पूछ सकता है, चाहे वो अतीत का हो या फिर वर्तमान का हो, कोई भी संस्थान के बारे में पूछ सकता है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, ऐसे भी सवाल पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद है कृषि के बारे में पूछ सकता है, प्रमुख फसल के बारे में पूछ सकता है। इसमें खरीफ फसल, रबी फसल प्रमुख इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है बेलग्रेड से हरारे तक गुट निरपेक्ष आंदोलन। यहाँ से सवाल दोस्तों बना है, आप लोग सभी जानते हैं कि जब 1950 के बाद 1947 के बाद जब हम लोग देश आज़ाद हुआ था तो हम लोग के समझ दो समस्या थी। एक समस्या था दोस्तों कि हम लोग को जो पूंजीवादी देश है वो अपने तरफ खींच रही थी और एक साम्यवादी देश अपने तरफ खींच रही थी। जो साम्यवादी देश था वो था रूस और पूंजीवादी देश था वो था अमेरिका। तो हम लोग ना ही पूंजीवादी देश के साथ गए ना ही साम्यवादी देश के साथ गए, हम लोग अलग ग्रुप बनाए जिसका नाम है गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो इसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। इसमें आपका क्या सवाल बनेगा कि इसका बैठक कहाँ हुआ था, इसका सदस्य देश कितना है, इसमें भारत का योगदान क्या है,
ये कौन किसने किसने बनाया था, इसका में किसका किसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस तरह का सवाल आपसे बन सकता है, ठीक है। तो उसके बाद है दोस्तों विश्व का प्रमुख देश। दोस्तों यहाँ पर मैंने 2-4 को पेपर देखा इस सेट का ही। इसमें पूछा गया है कि श्रीलंका की राजधानी क्या है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, यानी पास वाला आपका जो पड़ोसी देश है उसकी राजधानी भी पूछा जा सकता है और प्रमुख देश की राजधानी भी पूछा जा सकता है। तो मैं आपको लगभग 20-30 को राजधानी कवर करवा दूंगा, उससे ही कंप्लीट बन जाएगा। उसके बाद है समसामयिक विषय, मतलब क्या है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में दोस्तों स्पेशली आपका इंपॉर्टेंट रहेगा चीफ मिनिस्टर। आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड का चीफ मिनिस्टर का नाम बताइए, झारखंड का गवर्नर के नाम बताइए। उसके बाद पूछा जाएगा भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। तो इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। ना ही सिर्फ झारखंड के बल्कि पास का आपको सीएम का नाम भी पता होना चाहिए। आपको पूछा जाए कि बताइए कि छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है, भूपेश बघेल, ठीक है। तो इस तरह का सवाल आपको पूरा कवर किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यही है आपका विषय। आपको उसके बाद आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत डाउट है सबका, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। एग्जाम पैटर्न के ऊपर सबसे ज़्यादा डाउट है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो आपका क्या है सब्जेक्ट, जीई करंट अफेयर्स, ठीक है। तो जेके एंड करंट अफेयर्स में सबसे दोस्तों आप लोग कभी भी एग्जाम दिए होंगे, क्या जीके और करंट अफेयर्स में कहीं भी आपको लिखने आएगा, जैसे वहाँ पर टॉपिक था जैसे इसरो के बारे में, तो इसरो के बारे में क्या लिखने आएगा, तो इसरो के बारे में भले ही आ सकता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो उसके बारे में क्या लिखने को आएगा, ठीक है। तो ये जो मतलब इसका एग्जाम पैटर्न होगा, ये भले ही दोस्तों आपको मतलब विथ बुक लिया जाए। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यह परीक्षा उत्तर पुस्तिका यानी आंसर बुक में होगी तथा प्रश्न का उत्तर प्रारूप विषयनिष्ठ सब्जेक्टिव होगा। मतलब क्या है दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलेगा वो क्वेश्चन के बुक में ही हो सकता है, यानी जो आपका क्वेश्चन घर लाने को दिया जाता था वो हो सकता है कि नहीं दिया जा सके। जैसे पहले के एग्ज़ाम में क्या होता था, हम लोग के टाइम में ऐसे होता था कि क्वेश्चन घर नहीं लाने दिया जाता था। मतलब हम लोग जब 10th 12th में थे वहाँ पर ही क्वेश्चन लिखने दिया जाता था। यहाँ पर ऊपर पे क्वेश्चन लिखा रहता था और यहाँ पर 1-2 पेज छोड़ दिया जाता था, या फिर जितना क्वेश्चन का मतलब लिखने का जगह है उतना छोड़ दिया जाता था। तो ऐसे भी हो सकता है, आपको पूछेगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जगह छोड़ दिया जाएगा। हो सकता है कि आपको ऑप्शन ना दिया जाए, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट लिखना है क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऐसे ही आ सकता है सवाल। दोस्तों मेरा जितना मानना है कि ये जो सब्जेक्टिव लिखा हुआ है, लेकिन सब्जेक्टिव में सवाल नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव ही आएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपको ओएमआर में होगा, और अगर सब्जेक्टिव होगा तो क्वेश्चन विथ आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको सब्जेक्ट जितना भी सिलेबस है आपको सिलेबस कवर करना है, ठीक है। आप अगर पढ़ के जाएंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा, चाहे जैसे भी सवाल दे। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि आपका यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन यूपीएससी के जैसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। यानी आपको किसी टॉपिक के ऊपर लिखने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आपको सवाल ऑनलाइनर के फॉर्मेट में ही होगा। आपको आंसर सिर्फ लिखना है, यानी शब्दों में लिखना है, एक वर्ड में आंसर देना है, ठीक है। या फिर ट्रू फॉल्स में आ सकता है, या फिर मैचिंग आ सकता है, लेकिन उतना आपको जैसे होता है ना हम लोग 5-6 पेज लिखते हैं वैसे नहीं लिखना है। आगे दोस्तों हम लोग बात करेंगे, अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बुक्स के बारे में। तो दोस्तों बुक्स आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, आप अभी बुक स्टॉल में जाकर के जीके और करंट अफेयर्स के बुक नहीं खरीदेंगे, ठीक है। नहीं खरीदेंगे मतलब नहीं खरीदेंगे, वो भी जो कोल्हान यूनिवर्सिटी वाला जो छवि रहेगा वो सब तो एकदम नहीं खरीदना है। जीके के लिए अभी पतला बुक आएगा, तो जैसे शर्मा गैस के जैसा, तो वो सब नहीं खरीदना है। आप अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास ये 2 बुक में से कोई भी एक बुक है, या तो लुसेंट है आपके पास या फिर मनोहर पांडे है, कोई भी एक बुक है तो मोर देन इनफ है। इसमें आप क्या कीजिएगा दोस्तों, इसमें जो टॉपिक मैंने वहाँ पर बताया कि जो सिलेबस में है उसको पहले आप हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है। और धीरे धीरे डेली 2 3 4 5 जितना हो सके आपसे उतना टॉपिक कवर कीजिए, ठीक है। और चाहे कोई भी बुक हो, मतलब ये दोनों में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा कोई बुक नहीं खरीदना है। और ज़्यादातर लोग तो क्या है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते ही हैं, तो दोनों में से एक बुक तो मतलब मेरे हिसाब से तो 100% होगा ही आपके पास, या फिर इसके छोड़कर भी कोई दूसरा बुक है तो भी चलेगा, बस वो जो सिलेबस है वो मैच खाना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, मैं क्या करूँगा आपके लिए, ठीक है। अगर आप बोले तो ही मैं करूँगा, नहीं तो एक टॉपिक आप अपने से कर सकते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एग्ज़ाम के पहले तक प्रतिदिन 5-6
टॉपिक कवर किया जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों अगर आप लोगों का इच्छा है तो मैं क्या करूँगा, डेली 5-6 गो टॉपिक का एक थोड़ा लंबा वाला वीडियो यानी 20-30 मिनट का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, उससे पूरा का पूरा 100% कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हम आपको वीडियो दे कि नहीं दे। ठीक है, टॉपिक कवर करवाए कि नहीं करवाए, या फिर आप लोग खुद से कवर कर सकेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। दोस्तों प्लीज़ ये वाला वीडियो को शेयर करना है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कमेंट करेंगे तो ही बनाएंगे, नहीं तो फिर अपने आप से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।